शिकारी की कहानी, किस कीमत पर धन। घने जंगलों के बीच बसे एक सुदूर गांव में करण नामक एक कुशल शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। छोटी उम्र से ही करण को शिकार करने की कला में प्रशिक्षित किया गया था, जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा थी। उनके कौशल बेजोड़ थे और वे जंगल को अच्छी तरह जानते थे। एक दिन करण की मुलाकात श्री मेहता नामक एक धनी व्यापारी से हुई, जो जंगल की उपज खरीदने के लिए अक्सर गांव में आते थे। श्री मेहता करण के कौशल से प्रभावित होकर एक आकर्षक प्रस्ताव रखते हैं, दुर्लभ जानवरों की खाल और विदेशी जीवों के लिए एक बड़ी रकम। जल्दी धन कमाने के लालच का विरोध करना मुश्किल था। करण खुद को एक चौराहे पर पाता है। एक तरफ पैसा उसके परिवार की जीवन स्थितियों में काफी सुधार कर सकता है, दूसरी तरफ उसके मन में जंगल और उसके जीवों के लिए गहरा सम्मान था। बहुत चिंतन के बाद अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की संभावना ने उसे प्रभावित किया। धन के वादे से प्रेरित होकर करण पहले से कहीं ज्यादा जंगल में चला गया। उसने दुर्लभ जानवरों का सटीकता से पीछा किया, विदेशी जीवों को पकड़ा और उनकी खालें इकट्ठी कीं। इस दौरान उसे बेचैनी का एहसास होता रहा। करण के प्रयासों ने आर्थिक रूप से रंग दिखाया। उसका घर जल्द ही उन सुख सुविधाओं से भर गया जिनकी उसके परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि प्रत्येक लेनदेन के साथ अपराध बोध और खालीपन की भावना बढ़ती गई। जंगल, जो कभी सांत्वना और सम्मान का स्थान था, अब उसके कार्यों से कलंकित महसूस होने लगा। जैसे जैसे करण का शिकार बढ़ता गया, गांव और जंगल को नुकसान होने लगा। वन्य जीवों की कमी ने पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर दिया, जिससे अन्य ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हुआ, जो अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर थे। एक बार संपन्न जंगल अब भयावह रूप से शांत हो गया था। अपने कार्यों के परिणामों से पीड़ित करण को एक दर्दनाक एहसास हुआ। उसने जो धन इकट्ठा किया था, वह उसके द्वारा किए गए विनाश का एक उथला विकल्प था। क्षतिपूर्ति करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने संतुलन बहाल करने के लिए अपने शेष संसाधनों का उपयोग करने का फैसला किया। करण ने खुद को जंगल के पुनर्वास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अथक परिश्रम किया, पेड़ लगाए, वन्य जीवों की रक्षा की और ग्रामीणों को संधारणीय जीवन के बारे में शिक्षित किया। उनके प्रयासों ने धीरे धीरे परिणाम दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि जंगल धीरे धीरे ठीक होने लगा। कहानी का नैतिक यह है, सच्चा धन मौद्रिक लाभ में नहीं, बल्कि प्रकृति के सामंजस्य और संतुलन में निहित है। करण ने सीखा कि धन का अल्पकालिक आकर्षण कभी भी पर्यावरण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और कल्याण की जगह नहीं ले सकता। उनकी यात्रा ने उन्हें प्रकृति का सम्मान करने और उसके साथ सामंजस्य में रहने का महत्व सिखाया।